लोकसभा चुनाव के दौरान बीआरएस पार्टी को लगातार झटके लग रहे। उसी पार्टी के नेता क्रमशः कांग्रेस और भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में बीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर को अप्रत्याशित झटका लगा है। केटीआर के बहनोई एडला राहुल राव कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर की पत्नी के दूर के रिश्तेदार और केटीआर के परिवार के करीबी रिश्तेदार एडला राहुल राव कांग्रेस में शामिल हो गए। मैनमपल्ली हनुमंतराव की मौजूदगी में सीएम रेवंत रेड्डी ने राहुल को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। महबूबनगर संसद से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे चल्ला वंशीचंद रेड्डी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस कार्यक्रम में सीएम रेवंत रेड्डी समेत कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। वंशीचंद रेड्डी के साथ रेवंत रेड्डी प्रचार रथ पर चढ़ गए और भाषण शुरू किया। जब रेवंत रेड्डी भाषण दे रहे थे तो नमाज का समय हो गया था और पास की मस्जिद से नमाज की आवाज़ सुनाई दी। जब नमाज चल रही थी तब रेवंत रेड्डी ने वंशीचंद रेड्डी को भाषण रोकने का इशारा किया। इसके साथ ही रेड्डी ने अचानक अपना भाषण रोक दिया और कार्यकर्ताओं को नारे नहीं लगाने की हिदायत दी। नमाज के बाद वंशीचंद रेड्डी ने अपना भाषण जारी रखा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करने वाली पार्टी है। सोमाजीगुड़ा के जया गार्डन में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। रोहिन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सदस्य अनिल कुमार, मेयर गदवाला विजयलक्ष्मी, सिकंदराबाद सांसद उम्मीदवार दानम नागेंद्र, पार्षद संगीता और अन्य ने संबोधित किया। उन्होंने उन लोगों से कहा कि जो घृणित राजनीति से लाभ उठाना चाहते हैं वे बुद्धिमान बने। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों से अपने देवताओं से प्रार्थना करने और विकास करने के लिए वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वह पार्टी जिसने देश में अद्भुत संस्थान स्थापित किए और हज़ारों लोगों को रोजगार दिया। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। एलबी नगर विधानसभा क्षेत्र के लिंगोजीगुड़ा मंडल और चंपापेट मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक में रसाभासा हुई। लिंगोजीगुड़ा के नगर सेवक धारपल्ली राजशेखर रेड्डी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जक्किडी प्रभाकर रेड्डी के बीच बहस हुई। जब एलबी नगर निर्वाचन क्षेत्र के नेताओं के बीच घुटिया लड़ाई शुरू हुई तो मलकाजगिरी से सांसद उम्मीदवार सुनीता महेंद्र रेड्डी, टीपीसीसी अभियान समिति के अध्यक्ष, एलबी नगर कांग्रेस पार्टी के प्रभारी मधु याशकी गौड़, तेलंगाना राज्य सड़क विकास निगम के अध्यक्ष मल्ला रेड्डी राम रेड्डी मंच पर थे। लिंगोजीगुड़ा के नगर सेवक और जीएचएमसी 4 के नेता धारपल्ली राजशेखर रेड्डी ने कार्यकर्ताओं की बैठक में जक्किडी प्रभाकर के इस दावे पर आपत्ति जताई कि पिछले विधायक चुनाव में लिंगोजीगुड़ा और चंपापेट डिवीजन से केवल 5 या 6 हज़ार के बीच वोट मिले थे। राजशेखर रेड्डी ने कहा कि इसका जवाब इस चुनाव में वोट से ही मिलेगा। इसी बात को लेकर दोनों गुटों के बीच विवाद बढ़ गया और मारपीट की नौबत आ गई। विवाद नहीं सुलझने पर सुनीता महेंद्र रेड्डी और मधु याश की बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए। भुवनगिरी से कांग्रेस सांसद उम्मीदवार चामला किरण कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ऐसा लगता है कि कोर्ट के आदेश से इसी महीने की 13 तारीख को आदि भटला पीएस में मामला दर्ज किया गया था। राधिका नाम की महिला ने चामला किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ जमीन हड़पने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया है कि रागनागुड़ा में 200 गज के एक प्लॉट पर कब्जा कर लिया गया है। चामला किरण के खिलाफ आदि भटला पीएस में धारा 447, 427, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीआई ने बताया कि दस्तावेज हैं कि किरण कुमार ने 2003 में प्लॉट खरीदा था। इसी तरह सीआई ने बताया कि दस्तावेज है कि 2015 में राधिका नाम की महिला ने भी प्लॉट खरीदा था। उन्होंने कहा कि दोनों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। सीआई ने कहा कि जल्द ही घोषणा की जाएगी। श्री वेंकटेश्वर फ्लैक्सी प्रिंट्स की स्थापना पीरजादीगुड़ा में हुई है। कांग्रेस नेता मधुसूदन रेड्डी के निमंत्रण पर टीपीसीसी उपाध्यक्ष और मेरठ निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी वज्रेश यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और समारोह की शुरुआत की। पीरजादीगुड़ा नगर निगम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तुंगथुर्ती रवि ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और बात की। उन्होंने कहा कि अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए किफ़ायती कीमतों के साथ फ्लैक्सी प्रिंटिंग प्रेस व्यवसाय दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम में मधुकर, सुरेंद्र रेड्डी, वांगुरी परमेश, मोहम्मद मजहर, उपेंद्र, प्रभंजन, जलागम शरद गौड़ और अन्य ने भाग लिया। सरकारी सचेतक आदि श्रीनिवास ने कहा कि सत्ता गंवाने के बावजूद पूर्व सीएम केसीआर में कोई बदलाव नहीं आया है और वह कांग्रेस सरकार को गिराने के अपने मंसूबों से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि केसीआर की रणनीति बीजेपी से हाथ मिलाकर रेवंत रेड्डी सरकार को नुकसान पहुंचाने की। एक तरफ राज्य में बीआरएस का सुपड़ा साफ होता नजर आया, दूसरी ओर वह अपनी शेखी भगा रहा है। जो अपनी खाली होती पार्टी को नहीं बचा पा रहा है वे दिल बहलाने के लिए कुछ भी बोले जा रहा है। वे अपनी पार्टी से जा रहे नेताओं को तक नहीं रोक पा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में अपना सम्मान बचाने के लिए केसीआर झूठ बोल रहे हैं और झूठ पर ही विश्वास कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में वे सरासर बकवास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर को लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया है, पर उन्हें फिर भी कोई शर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस मिलकर 10 साल तक सीएम रेवंत रेड्डी की कुर्सी छू भी नहीं पाएंगे, भले वे मिलकर कितनी भी साजिश रचे। उन्होंने कहा कि एमपी चुनाव के बाद केसीआर उनके फार्म हाउस का गेट भी पार नहीं करेंगे। उन्होंने तेलंगाना के लोगों से केसीआर और बीजेपी की साजिशों पर ध्यान देने, एमपी चुनाव में इन पार्टियों को सबक सिखाने और लोगों के शासन का समर्थन करने को कहा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने कहा कि वह आखिरी सांस तक बीजेपी के झंडे के लिए काम करेंगे। पार्टी उनकी सांस है। उन्होंने सिकंदराबाद लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि बीजेपी तेलंगाना में सभी पार्टियों से ज़्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा। बीआरएस को न्यूनतम जमा राशि नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को वोट मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि वह तेलंगाना में भगवा झंडा फहराने का लक्ष्य लेकर काम करेंगे। आज कई उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। उनके परिवार के सदस्यों ने बंडी संजय की ओर से नामांकन दाखिल किया, जो करीमनगर से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। ईटेला राजेंद्र ने कहा कि किशन रेड्डी को भारतीय जनता पार्टी को सौम्य और संस्कार विरासत में मिले हैं। ईटेला ने कहा कि 2004 से 2018 तक किशन रेड्डी ने बिना हार के चुनाव जीता है। ईटेला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता के रूप में किशन रेड्डी विधानसभा में तेलंगाना क्षेत्र में जातियों, समुदायों और सार्वजनिक मुद्दों के उल्लेख के एजेंडे पर उपस्थित होते थे। किशन रेड्डी कहते थे कि उनका कोई निजी एजेंडा नहीं है और पार्टी और जनता का कल्याण महत्वपूर्ण है। हैदराबाद के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी बनाम एमआईएम का संवाद युद्ध चरम पर पहुंच रहा है। मौजूदा सांसद असदुद्दीन इस सीट से एक और कार्यकाल के चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी की ओर से माधवीलता मैदान में है। इसी बीच रामनवमी के मौके पर माधवीलता को एक धार्मिक स्थल पर तीर चलाते हुए दिखाया गया। इस घटना पर असदुद्दीन ने उन्हें आड़े हाथों लिया है और कहा है कि इस तरह की उकसाने वाली हरकतें अच्छी नहीं है। ओवैसी ने माधवीलता से पूछा कि आप हैदराबाद को किस तरह का संदेश दे रहे हैं। वे इस बात से नाराज़ थे कि उन्होंने आतंकवादी कहा जा रहा है। असदुद्दीन ने कहा कि सऊदी अरब में मुस्लिम महिलाओं को हिजाब उतारने के लिए कहा जा रहा है। असदुद्दीन की टिप्पणी पर बीजेपी के संसद उम्मीदवार माधवीलता ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ और सबका विकास के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के लिए कड़ी मेहनत करने का फैसला किया है। माधवीलता ने कहा कि श्री राम नवमी के दिन उनके द्वारा हवा में तीर चलाने का वीडियो अधूरा है। इस वीडियो के साथ अन्य वीडियो जोड़कर दिखाया जा रहा है और निर्दोष मुसलमानों को भड़काने के लिए एक धार्मिक स्थल पर तीर चलाते हुए दिखाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इस वीडियो को एडिट करके दिखाया जा रहा है। उन्होंने असदुद्दीन से कहा कि इस तरह लोगों को भड़काने का आपका प्लान है। देश सुधारना चाहिए तो पुराना शहर सुधारना चाहिए या नहीं। उन्होंने सनसनी की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोबारा ऐसे वीडियो बनाए और गलत हरकतें की तो उनकी पतंग की काट दी जाएगी। हम ऐसी हरकतों पर चुप रहने वाले नहीं है, माधवीलता ने चेतावनी देते हुए कहा। बीआरएस पार्टी के राज्य प्रतिनिधि केथी रेड्डी वासुदेव रेड्डी ने केसीआर बस यात्रा की अनुमति के लिए चुनाव आयोग विकास राज से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अभियान के तहत केसीआर की 22 अप्रैल से 10 मई तक होने वाली यात्रा का विवरण चुनाव आयोग के ध्यान में लाया गया। चुनाव के दौरान सभी अधिकारी चुनाव आयोग के अधिकार में क्षेत्र में आते हैं, इसलिए उन्होंने यात्रा को लेकर उचित सुरक्षा उपाय करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार उनके कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया पर हमला कर रही है और वे जो फ्लेक्सी और बैनर लगा रहे हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। चेवला सभा के संबंध में उन्होंने कहा कि मेदक और जहीराबाद संसद परिसर में आयोजित खुले सदन में लगाए गए फ्लेक्सी को हटा दिया गया है। वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि चुनाव पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। बोइन दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि वह विशारधन महाराज द्वारा स्थापित पार्टी धर्म समाज पार्टी की ओर से मरकजगिरी निर्वाचन क्षेत्र से खड़े होने और लड़ने के लिए तैयार है। इस अवसर पर मरकजगिरी निर्वाचन क्षेत्र के संसद उम्मीदवार बोइन दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि ऊंची जातियों ने अब तक हम पर शासन किया है। उन्होंने मरकजगिरी निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोगों से बोइन को वोट देने के लिए अलवाल प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की अपील की। बजरंग दल और वीएचपी ने मांग की कि हिंदुओं द्वारा बड़ी श्रद्धा से मनाई जाने वाली हनुमान जयंती पर छुट्टी घोषित की जाए। इस अवसर पर सोमाजगुड़ा प्रेस क्लब में एक बैठक का आयोजन किया गया। विहिप के प्रदेश अध्यक्ष सचिव नरसिम्हा मूर्ति, पंडरीनाथ बजरंग दल के प्रदेश संयोजक शिवरामलू ने बैठक में बात की। गणेश उत्सव और श्री रामनवमी समारोह के बाद हनुमान जयंती सबसे अधिक मनाया जाने वाला त्यौहार है। उन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी वीर हनुमान विजय यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस रैली में करीब 3 लाख हिंदू हिस्सा लेंगे। तेलंगाना सरकार से हनुमान जयंती को आधिकारिक अवकाश घोषित करने का अनुरोध किया गया है।
माता की जय। देश के बल बजरंग दल, देश के बल बजरंग दल। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू हिंदू बंधु हिंदू हिंदू। जय श्री राम, जय श्री राम। देश की बल बजरंग दल। देश। रंगारेड्डी जिले के चिलकुरु में निसंतान महिलाओं के लिए गरुड़ प्रसाद का वितरण किया गया। इसी पृष्ठभूमि में जुड़वा शहर के हजारों महिलाओं अपनी परिजनों के साथ गई। इस पृष्ठभूमि में सुबह से ही लंगर हाउस से अप्पा जंक्शन तक यातायात भारी अवरुद्ध था। कई लोग कारों में चले गए। इसी तरह आरटीसी बसों में भी भीड़ रही। पुजारियों ने सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चिलकुरु में गरुड़ प्रसादम वितरित किया। बंडलागुड़ा जागीर नगर पालिका के अंतर्गत अप्पा जंक्शन पर ट्रैफिक जाम था। वाहन चालकों की शिकायत की भी मीटर भी आगे नहीं बढ़ रहा है। इसी तरह बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज की बसें भी जाम में फंस रही, जबकि मोइनाबाद इलाके में 25 से अधिक शिक्षण संस्थानें छात्र जाम में फंसे रहे। 3 घंटे से अधिक समय तक जाम लगा रहा। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने चिंता व्यक्त की कि भारी यातायात के कारण यातायात ठप हो गया है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच हुए विवाद में गच्चीबौली पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चुनाव आचार संहिता के तहत विश्वविद्यालय में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस विशेष बल तैनात किया गया है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुए विवाद पर एसएफआई छात्रों ने एक बैठक का आयोजन किया। उन्होंने मांग की कि विश्वविद्यालय प्रबंधन उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जो विश्वविद्यालय में शांति के माहौल को खराब करने के लिए असामाजिक गतिविधियों में शामिल है। पुलिस ने कहा कि पुलिस की अनुमति के बिना HCU के आसपास कोई भी प्रेस वार्ता आयोजित नहीं की जा सकती। ले रहे थे उसका हाथ पकड़ के ये लेना, ये सब करना बहुत ही गलत बात है। और ये ABVP का ये जो तरीका है कैंपस में वायलेंस क्रिएट करने का, इसको हम कंडम करते हैं। और उस दिन जो भी बच्चे हुआ, मुझे ये पूरा यकीन है कि पूरा यूनिवर्सिटी कम्युनिटी और पूरे देश के लोग इसको कंडम कर रहे होंगे। जी सर, अभी तक एडमिन के तरफ से एक ही एक्शन था बार बार बोलने पे, क्योंकि इसमें जो मेन कल्प्रिट थे वो लोग, उसका कई केसेस है। GS कैश में, प्रॉक्टोरियल में, उनका बहुत सारे केसेस है, नेमली कुछ लोगों का। तो उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया है उनके खिलाफ। और आज हमने बोला लगातार प्रोटेस्ट, स्टूडेंट्स यूनियन के प्रोटेस्ट के बाद फाइनली एक कमेटी लगाया है, लेकिन वो कमेटी में हमें को बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ही साइड करने वाले लोग हैं, उनके साइड के लोग हैं। तो इस वजह से हम कमेटी को दूसरा कमेटी बनाने के लिए बोले हैं, लेकिन अभी तक कोई वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं है। तो इस वजह से हम प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं आज भी। डिमांड्स क्या है सर? तो लगातार कैंपस में कर रहे हैं इस तरह का वायलेंस। 1 या 2 केस नहीं, किसी के ऊपर 30-40 केसेस है। तो उन लोगों को जल्दी से जल्दी इस कैंपस से निकालना चाहिए, ताकि कैंपस का माहौल खराब ना हो। यही है हमारा। अभिनेता महर्षि राघव, जिन्होंने चिरंजीवी ब्लड बैंक में 100वीं बार रक्तदान किया, मेगास्टार चिरंजीवी ने उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया और उनकी सेवा की सराहना की। चिरंजीवी ब्लड बैंक की तेलुगु राज्यों में विशेष मान्यता है। ब्लड बैंक के संस्थापक मेगास्टार चिरंजीवी, जिन्होंने 26 वर्षों तक लाखों लोगों को रक्तदान किया और कई लोगों की जान बचाई, को केवल उनके प्रशंसकों का समर्थन प्राप्त है। इस ब्लड बैंक के पीछे खड़े लाखों रक्तदानों में से एक प्रसिद्ध अभिनेता महर्षि राघव है। चिरंजीवी ब्लड बैंक जब शुरू हुआ तो रक्तदान करने वाले पहले व्यक्ति मुरली मोहन थे। अब यह महान रिकॉर्ड है कि महर्षि राघव ने 100वीं बार रक्तदान किया है। उस समय चिरंजीवी ने राघव से कहा था कि जब वह 100वीं बार रक्तदान करेंगे तो वे ज़रूर आएंगे। अलवाल माचा बोलारा में आग लगने की घटना हुई। स्थानीय लोगों की जानकारी के मुताबिक पता चला कि BCT अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर आग लगने से यह हादसा हुआ है। दुर्घटनावश आग लग गई और अपार्टमेंट के अंदर का घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों की जानकारी के मुताबिक पता चला है कि BCT अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर आग लगने से यह हादसा हुआ। दमकल कर्मी ने आग बुझाई है। सर